नमस्कार दर्शक मित्रों, आज की खास मुलाकात में हम चर्चा करेंगे महात्मा ऑन सेलुलॉइड पुस्तक के लेखक श्री प्रकाश मखदूम जी से, जिन्होंने गांधी जी पे बनी फिल्मों को खोज निकाला, उसको देखा और खोज के उसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया है, अपना निवेदन दिया है। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये पुस्तक लिखने का विचार किस तरह से आया? ये आपके जहन में कैसे आया कि मुझे इस पे बात करनी है, ये किताब लिखनी है? ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि जो महात्मा गांधी जी जो है वो दुनिया के सबसे जिनके ऊपर फिल्म शूटिंग किया गया है ऐसे व्यक्तियों में से एक है। तो नेचुरली उनके ऊपर बहुत सारा फुटेज उपलब्ध है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स उपलब्ध है, हम जिसको मूविंग इमेजेस बोलते हैं वो भी अवेलेबल है। तो जब 2019 में जब गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, भारत में किया गया, वर्ल्ड में पूरा किया गया, तो तब मैं नेशनल फिल्म आर्काइव में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था। तो हमने भी सोचा कि इसके ऊपर कुछ इवेंट्स किया जाए, कुछ फिल्म फेस्टिवल्स किया जाए। तो हमने किए, उसमें पोस्टर एग्जीबिशंस किए। गांधी जी जो थे उनको सिनेमा अच्छा नहीं लगता था, सिनेमा एज ए मीडियम उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने बार बार ये बताया भी कि उन्होंने फिल्में सिर्फ पूरे जीवन काल में 2 ही देखी। बट उसमें पैराडॉक्स ये था, विरोधाभास ये था कि वो सबसे ज़्यादा जिन पे ऊपर चित्रीकरण हुआ है ऐसे व्यक्तियों में से एक थे। तो वो विचार जो है वो मुझे इसको प्रेरित किया कि इसके ऊपर मुझे ज़्यादा संशोधन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और मैं लिखता गया। जब देखते गए, पढ़ते गए, तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या आप अपने आप को गांधी के और करीब ले जाने में सक्षम हुए? क्या आपको लगा कि नहीं, ये वो गांधी से थोड़े अलग है या भिन्न है जिसको मैंने पढ़ा है, सुना है, जिसके बारे में मैंने सुना है? ये तो उनके साक्षात्कार तरह ही एक चीज़ है। आपका ध्यान इस चीज़ के ऊपर आकृष्ट करना चाहूँगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक महान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा है गांधी जी के बारे में कि एक ऐसा मानव पृथ्वी में जिसने जन्म लिया और उसमें चलता फिरता एक ऐसा व्यक्ति था, ये आगे वाली पीढ़ियाँ जो है वो उसके ऊपर विश्वास करेंगी या ना करेंगी। ऐसा एक अजूबा तरीका एक जो आप सकते हैं कि एक इंसान इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो बहुत बड़े पैमाने पे ये जो फुटेज अभी गांधी जी के ऊपर अवेलेबल है, वो एक उसकी निशानी है कि हम देख सकते हैं गांधी जी को चलते फिरते तस्वीर के रूप में पर्दे पे। तो जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था, क्योंकि जब से गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तब से लेके 1948 तक उनके ऊपर जो न्यूज़ रील्स बनी है उसमें वो गांधी जी का जो पूरा एक उनका एक जो एक्शन जो आप उसको बोलते हैं वो एक कीवर्ड है। गांधी जी हमेशा आपको एक मतलब काम करते हुए नजर आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, कोई चर्चा में भाग ले रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वो जो एक अनुभूति थी वो बहुत ही बड़ी मुझे लगता है कि मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि एक इन्फ्लेशन ब्लड, उसी का एक काइंड ऑफ एक अनुभूति जो है वो आपको होती है। और मैंने बहुत घंटे मैंने बिताए इस फुटेज को देखने के लिए, और मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी एक यादगार जो है वो पल थे। 40वें दशक में ली गई ये तस्वीर बिल्कुल जो है, तो क्या किस तरह से उस टाइम के, मैं तो कैमरामैन की दृष्टिकोण से मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कैसे उन्होंने मैनेज किया है इस पूरी चीज़ को। अभी तक का जो उनके पास अवेलेबल फुटेज है उसके मुताबिक 1912 में जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको इनवाइट किया था, तो उस टाइम पे एक फुटेज फिल्माया गया है। अच्छा। तो वो बहुत ही कम सेकंड का फुटेज है, तो उसमें वो काठीवाड़ी टर्बान पहने हुए है और कोट सूट में है। तो वो उनका मतलब माना जाता है कि वो पहला फुटेज उनके बारे में है। तो आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सिनेमा माध्यम को अपनाया नहीं, बट वो अल्टीमेटली उनके ऊपर ज़्यादा फिल्में बनी, बट उन्होंने 2 कंडीशन के ऊपर उसको अनुमति दे दी जी, कि जैसे इसी फोटो में देखते हैं कि जो उनका रूटीन था उसको डिस्टर्ब ना किया जाए जी। वो उन्होंने पहली शर्त रखी, और दूसरी शर्त रखी कि
कैमरा में उस टाइम पे जो है फ्लैश बल्ब होता करता था। जी। उस टाइम का जो टेक्नोलॉजी था फ्लैश बल्ब हुआ करता था, तो उससे उनको थोड़ा सा तकलीफ होता था, तो उन्होंने बोला कि फ्लैश बल्ब का उपयोग नहीं होना चाहिए। मुझे जो बड़ा इंटरेस्टिंग किताब में जो लगा, एक गांधी टॉकी डेब्यू करके एक चैप्टर है, जिसमें पहला इंटरव्यू गांधी जी का, जिसमें पहली बार गांधी जी की आवाज़ शायद रिकॉर्ड की गई बोरसद के अंदर। मैं दर्शकों को वो दिखाना चाहूँगा। Gandhi, you might tell us, please, when you expect to leave for London for the second roundtable conference. I have no notion. And I don't expect to go here if the Hindu-Muslim question is not satisfactorily solved. If England grants your demands, Mr. Gandhi, do you intend to have complete prohibition in the new Indian states? Oh, yes, Absolute prohibition. absolutely. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before. If England does not grant your demands, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to jail. तो आप थोड़ा बताइए कि ये कैसे रील शूट हुआ था और किस तरह से यहाँ तक जेपी मिल्स पहुँचे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। और ये जो गांधी जी का फर्स्ट टॉकी इंटरव्यू उसको बोलते हैं, माना जाता है। और आप देखिए गांधी जी के बारे में कितना इंटरेस्ट था, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में। तो ये जो इंटरव्यू जो है वो अप्रैल 1931 में फिल्माया गया है। ओके। गुजरात में बोरसद नाम का जो विलेज है उसमें ये इंटरव्यू शूट हुआ। तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि पहली बार गांधी जी जो है वो इमेज और साउंड दोनों इसमें इकट्ठा करके ये इंटरव्यू फिल्माया गया। जिन्होंने किया उसका नाम है फॉक्स मूवीटोन। उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ रील मेकर था वो, अमेरिका का। और उन्होंने ये जो है इंटरव्यू लिया गया। तुरंत दूसरे दिन जो दुनिया का उस टाइम का सबसे बड़ा अखबार था जो न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने उसका मेंशन किया कि ऐसे ऐसे जो है गांधी जी के ऊपर इंटरव्यू किया गया है। और ये उन्होंने उसको ये बताया कि ये सिनेमा जगत की जीत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि गांधी जी जैसे एक महान व्यक्ति को उन्होंने पर्दे के ऊपर दिखाना और उनके ऊपर बोलते हुए दिखाना, उन्होंने सोचा कि वो सिनेमा मीडियम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया जेम्स मिल्स करके थे, और वो एसोसिएट प्रेस करके उस टाइम के जो एक बहुत ही लीडिंग प्रेस एजेंसी थी उसके वो करस्पॉन्डेंट थे। तो उनका दोनों का बहुत अच्छा संबंध था, इसीलिए ये इंटरव्यू पॉसिबल हो पाया। बट अगर आप देखेंगे उसका सेटिंग जो है वो सिर्फ एक रूम में है, वहाँ पे कुछ लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट है। तो गांधी जी ने उसी के ऊपर क्या नाम है, उन्होंने ही रिफ्यूज्ड कि मैं पोज नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, मतलब वो या कैमरा के सेटअप पे पूरा जो लाइट्स वगैरह है वो नहीं लगाने दूंगा। तो ऐसे नेचुरल सेटिंग पे जहाँ पे पीछे से वो एक नेचुरल लाइट आ रहा है उसके ऊपर ही वो ये जो शूटिंग हुआ, ये जो है कि बहुत ही मैं सोच रहा हूँ कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है कि गांधी जी का जो पहला टॉकी इंटरव्यू जो है। तो गांधी जी के साथ इसी के दौरान उनका एक अच्छा सा एक फ्रेंडशिप डेवलप हो गया। तो ये जो तो फ्रेंड हो ही गया। उसके बाद में जब गांधी जी लंदन गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तब भी वो शिप में है, ये जेम्स मिल्स उपस्थित थे वहाँ पे। अच्छा। और उन्होंने उसका भी शूटिंग किया है। तो आप अगर आज देखेंगे जो गांधी जी का जो एक राजपूताना नाम का शिप था, उसके ऊपर का बहुत बड़ा शूटिंग अवेलेबल है। और उसमें तो गांधी जी का जो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसको हम आप पर्सनल मूवमेंट्स बोल सकते हैं, प्राइवेट मूवमेंट्स, गांधी जी शेव कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये जो है ये जेम्स मिल्स ने उसको फिल्माया गया जो है। तो आप मतलब एक कंफर्ट लेवल डेवलप हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि गांधी जी ने अलाउ किया उनको कि ये सारे जो दृश्य जो थे इसको फिल्माया जा सके। तो आपने जो एक्नॉलेजमेंट में मतलब एक जिसको अर्पण किया है किताब, उसमें नाम दो मैंने पढ़े, और तो एक ये चेट्टियार और मोतीलाल कोठारी, ये दो नाम पहले तो समझ में नहीं है, लेकिन जैसे ही किताब खत्म हुई तो लगा कि नहीं यार, ये तो इनका भी एक अलग ही तरह का योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। जो पहले व्यक्ति मैंने जिनको ये अर्पण किया है, A.K. चेट्टियार, वो साउथ इंडिया से थे और उन्होंने प्रॉपर न्यूयॉर्क से
फोटोग्राफी का प्रशिक्षण लिया था उस टाइम पे और जापान में भी गए थे। तो मतलब प्रॉपर मतलब वेल ट्रेन थे। तो उनको लगा कि जो गांधी जी के बारे में जो एक फुटेज अवेलेबल है उसको सबको इकट्ठा किया जाए और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो उसी को उन्होंने मैं सोचता हूँ कि एक पैशन जो उनमें आ गया कि ये सारा जो फुटेज जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ वहाँ वो गए, सारे फिल्म आर्काइव्स, दुनिया भर के फिल्म आर्काइव्स उन्होंने ढूंढे और कहाँ जहाँ जहाँ वो गांधी जी के बारे में फुटेज मिल सकता है वो उन्होंने इकट्ठा किया। और उसका तकनीकी भाषा में अगर बोला जाए तो लगभग 50,000 फीट का उन्होंने फुटेज जो है वो इकट्ठा किया और उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट, मतलब वो रील लंबी कर दो, लंबी कर दी तो फीट लंबी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है और उसका नाम उन्होंने महात्मा गांधी ऐसे करके उन्होंने रख दिया। तो 1941 के आसपास 41 के आसपास ये फिल्म बनी। 2 साल लगे उनको ये सारा इकट्ठा करने के लिए और उसके बाद वो पहले तमिल और तेलुगु में बनी फिल्म और फिर ये रिलीज़ भी हो गई फिल्म और सब लोगों ने देखा उसको। तो बाद में उनको क्या लगा कि तब तो ब्रिटिश शासन था तो उनको लगा कि सेंसर की जो है उसके ऊपर दृष्टि पड़ सकती है और वो उसको शायद कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। तो उन्होंने ये जो रील्स थी ये सारी जो है मंदिरों में और मठों में जो है वो छुपवा दी। और 14 अगस्त 1947 एक दिन पहले आज़ादी के ये फिल्म रिलीज़ हो गई दिल्ली में। तो ये जो है बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मतलब दूसरा जो महानुभाव है जो है उनका नाम है मोतीलाल कोठारी। नाउ ये जो मोतीलाल कोठारी है ये ऑब्वियसली गांधी जी के फॉलोअर थे, उनको मिल चुके थे और लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री से कुछ भी उनका संबंध नहीं था। बट उनको लगा कि ये इंडियन हाई कमीशन लंदन में काम करते थे और उनको लगा कि जो गांधी जी की जो स्टोरी है वो बड़े पर्दे पे आनी चाहिए। और ये पर्टिकुलरली गांधी जी की हत्या के बाद उनको ये लगा कि ये जो स्टोरी बड़े पर्दे पे बिग वे में लोगों के सामने आनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे लॉर्ड जो अपने रिचर्ड अटनबरो है उनको अप्रोच किया। ये है 1962 की बात है। अच्छा, हाँ। तो तब उन्होंने अप्रोच किया। अटनबरो तो तब तो सिर्फ एक्टर थे, वो डायरेक्टर भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने उनको अप्रोच किया कि और बोले कि ये ऐसी फिल्म हमें बनानी है और आप उसका डायरेक्शन करना चाहिए। बट जस्ट सी ये जो अल्टीमेटली जो फिल्म बनी और रिलीज़ हो गई वो 1982 में हुई। तो मतलब इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा उनको संघर्ष उनको करना पड़ा। जो अटनबरो की फिल्म है वही याद आती है, बट उनके पीछे ये जो व्यक्ति है इसका बहुत बड़ा योगदान है। Both Hindu and Muslim alike, with heads held high, without any hope of escape from injury or death. It went on into the night. Stop. Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion. Stop. But still, it went on. Stop. Whatever moral ascendancy the West held was lost here today. India is free. जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उसके ऊपर फोकस करके ये एक फिल्म बनी है। और मुझे लग रहा है एक जो किरदार जो उसमें जो बेन किंग्सले ने जो निभाया है, मेन जो किरदार है गांधी जी का, वो इतना अच्छा हो गया है कि लोगों को लगता है कि इनफैक्ट उसमें बेन किंग्सले जी की उन्होंने अपने लिखा भी है कि जब वो शूटिंग करते थे तो लोग आके उनको पैर छूते थे गांधी जी के उनके जो गेटअप में। तो मतलब ये 1982 की बात है, तब भी कितना लोगों का मतलब ऊपर प्रभाव था। एक चेट्टियार जी की फिल्म का भी एक दृश्य हम देखते हैं कि किस तरह से गांधी जी ने खादी को अपनाया और स्वदेशी की जो चली थी 1920s के 1920 के दशक में। An immense bonfire in Bombay, not out of racial hatred, but as a sign of India's determination to break with the past. To Gandhi, the outward fire was a symbol of the inner fire, which would burn up all weaknesses of the head and the heart. The bonfire spread all over the land. Gandhi went from village to village and from town to town. Here in Madurai, he decided to discard his cap and vest, realizing that the millions were too poor to replace the discarded foreign clothes.
On the morning of September 21st, his head was shaved and he wrapped a piece of khadar around his loins. Thus he resolutely took to the loincloth. Great events seemed imminent. The revolution seemed to be smouldering everywhere, ready to burst into flames when the Indian National Congress met at Ahmedabad in December 1921. The Congress again proclaimed its faith in civil disobedience as a weapon equally effective. गांधी जी आने के पहले जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था वो उसको बोलते हैं कि कोर्ट रूम पॉलिटिक्स हुआ करता था, पर गांधी जी आने के बाद उन्हें सारी जनता को उसमें इन्वॉल्व किया। तो इसीलिए ये जो विजुअल्स थे, बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, ये जो विदेशी कपड़ों की होली हो रही है, ये जो सारा जो सॉल्ट सत्याग्रह जो हो रहा है, मतलब उसमें सारे तबकों के जो लोग हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अच्छा मटेरियल था फिल्म कैमरा के लिए। और दूसरी विशेषता बात ये है कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसका जर्नी और गांधी जी का जो जर्नी है फिल्मों में, वो भी एक पैरेलल सा है। मतलब गांधी जी जब 1915 में जो वापस आते हैं, 1915 से 1948 तक, तो ये जो पूरा जो मूवमेंट है वो और फिल्मों का जो ये है, तो वो एक बहुत ही अच्छा पैरेलल काइंड ऑफ मूवमेंट हमें दिखता जाता है उसमें। 40 का दशक गांधी जी की अगर देखें तो गांधी जी ने अपने 2 करीबी साथियों को भी खोया था। गांधी जी ने कस्तूरबा को खोया, गांधी जी ने महादेव देसाई को भी खोया। उनकी उम्र हो चली थी और राजनीति में भी काफ़ी बदलाव आप देख रहे थे उस समय में। गांधी जी के इन दिनों का जो चित्रण है, चित्रांकन है, वो कैसे किया गया है, आपको उसमें से क्या मिला? कस्तूरबा तो उनकी पत्नी थी और जो महादेव भाई देसाई थे उनके तो बहुत ही क्लोजेस्ट कलीग उनको माना जाता था। उनकी एक के बाद एक उनका देहावसान हो गया। तो मुझे लगता है उसके बाद जो है वो गांधी जी बहुत अंतर्मुख हो गए थे। और उसमें एक हमें फुटेज मिला जो नेशनल फिल्म आर्काइव में, वो जो उसके बाद का जो बहुत सारा फुटेज जो है उनके जो ग्रैंड नेफ्यू थे कन्हू गांधी, उन्होंने उसको फिल्माया है। और आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली जो उनका जो नोआखली में जो उन्होंने यात्रा की, जो दंगे हो रहे थे सांप्रदायिक दंगे, उसको सुलझाने के लिए, तो वो एक बहुत ही क्या बोल सकते हो कि अंतर्मुख तरीके से अपने आप में ही खोए हुए हैं। एक ब्रिटिश पाथे की एक मुझे मिली है मिरेकल ऑफ गांधी, जो आपकी किताब से ही मैंने उसको खोज पाया, और किस तरह से उन्होंने शांति कायम की कलकत्ता के अंदर। तो वो न्यूज़ हम देखते हैं। This is where Gandhi stayed in Calcutta, and it was here that he undertook his fast, which he said he would continue until the fighting in Calcutta was stopped. During his fast, processions marched through the city with the people shouting, "Let Gandhi break his fast." And although the disturbances lasted for some time, the miracle, as many Indians describe it, was eventually accomplished. After about 73 hours, the city was reported as quiet and Gandhi ended his fast. उनका जो एक बहुत ही सुपरिचित उनका जो हास्य है, क्योंकि गांधी जी का तो स्माइल वो बहुत ही फेमस स्माइल है, टूथलेस स्माइल हम उसको बोलते हैं, वो एब्सेंट है, क्योंकि वो चिंता में थे कि ये जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व हो जाए। और इसीलिए आपने जैसे बोला कि 15 अगस्त के दिन उनका फुटेज अवेलेबल नहीं। बाकी मुझे याद है कहीं मैंने पढ़ा भी था कि अंतिम समय भी वो बंगाली सीख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल उनका तो वो मतलब उनका स्किल जो है लीजेंडरी है, दोनों हाथ से लिखते थे। तो वो जो सारा तो उनका हमेशा तो मतलब मुझे लगता है कि वो ही डिडंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम। जी के लाफ्टर की बात करी तो हम थोड़ा उदासी से थोड़ा दूर जाके उनकी प्रसन्नता की तरफ चलते हैं और देखते हैं गांधी जी का हास्य। In a jubilant and almost boisterous mood, he played fairy godfather to a child. He never felt so happy as in the company of the little bird, and the child was happy and hilarious in his company. बच्चा भाई ये जो पर्टिकुलर फुटेज है, क्लिप है, वो भी जो है वो लंदन जाते टाइम के शिप में जेम्स मिल ने फिल्माया गया है। तो बताइए उन्होंने क्या किस तरह से फिल्म देखी है और क्या उनके प्रतिभाव थे? बम्बई में जुहू के एक बंगले में वो रह रहे थे और बेसिकली वो ही वाज रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस। तो उस समय पे जो मैडलिन स्लेड उनकी कलीग थी मीरा बहन के नाम से, उन्होंने उनको ये रेकमेंड किया कि ये जो मिशन टू मॉस्को जो फिल्म है वो उसको दिखाया जाए और आप देखें। तो उन्होंने मान लिया
और वो एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया उस बंगलों में, स्पेशल परमिशन ली गई और वहाँ पे उन्होंने वो फिल्म देख ली। ऑब्वियसली उसमें जो कुछ दृश्य थे जो सेमी क्लेड वुमेन के थे, डांसिंग के थे, वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने वो बताया भी कि ये तो कोई ठीक बात नहीं है करके। बट उसी टाइम पे कुछ ही दिनों के बाद जो उन्होंने और एक फिल्म देखी राम राज्य, तो उसमें ये था कि कनु देसाई जो इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर है जी, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपने अभी एक अंग्रेज़ी फिल्म देखी है, तो आपको एक बनता है कि आप एक भारतीय फिल्म भी आपको देखना चाहिए। तो ऐसा करके उन्होंने फिर वो फिल्म देख ली और उसका एक रेफरेंस अवेलेबल है कि उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक वो फिल्म देखी। बट उसके बावजूद भी उनका फिल्मों के बारे में जो ओपिनियन था वो बदला नहीं बदला। उन्होंने बोला कि ये वेस्ट ऑफ टाइम था मेरे लिए, और उन्होंने बाद में उन्होंने एक खत भी लिखा अपने आश्रम के लोगों को कि मैंने अकेले में ये फिल्म देखी, बट आपका कुछ उसमें से मिस नहीं हुआ क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम था। जो गांधी जी ने जिस फिल्म को देखा उस फिल्म के कुछ दृश्य हम भी देखते हैं। जी। देखिए, ये जो उसका विषय है राम राज्य, मतलब गांधी जी का तो एक फेवरेट ये था कि राम राज्य जैसे गवर्नेंस होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक था वो उनके करीब था, हृदय के करीब था। उसके बावजूद जो है वो ये फिल्म उनको समहाउ अच्छी नहीं लगी, तो ये उन्होंने एक पत्र में लिखा भी है उसके बारे में। मुझे याद है कि भाई गांधी जी की हत्या का जो प्रसंग जो है, यहाँ के गुजराती अखबारों ने तो लिखा कि हेडलाइन किया था कि भाई हतभागी राष्ट्र पर वज्राघात। तो वज्राघात के समान ये घटना। उस समय भी आपने लिखा कि उसको भी, इसका फिल्मांकन भी काफ़ी मेहनत भरा रहा, काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा। बहुत ही दुखदायी प्रसंग है। तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब जो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक ख़ास तरीके पे एक लंदन से कैमरामैन बुलाया था। उनको लगा था कि जो सारी जो घटनाएं हैं जो हो रही है उसका प्रॉपरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है उसका पूरा फिल्मांकन होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जॉन टर्नर करके जो उस टाइम के कैमरामैन थे उनको बुलाया गया, और वो यहाँ पे आके कुछ काफ़ी दिनों तक रहे, और उन्होंने जो सारा इंक्लूडिंग जो मुख्य जो प्रसंग था 15 अगस्त का, उसका सारा जो फिल्मांकन करने में वो शामिल थे। तो वो इंडिया में ही थे। तो और उसके बाद आपको पता है कि जो गांधी जी की फिर वो जो आखिरी जो जनवरी 1948 में जो सब प्रार्थना सभाएं चल रही थी, वो भी उसमें भी वो शामिल हुआ करते थे। बट उस पर्टिकुलर दिन जो है उस टाइम पे वो गए नहीं थे, और जब ये हत्या हुई तो वो बाहर थे। तो उनको जब पता लगा कि ऐसा है तो वो ऑब्वियसली उसका शूटिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे क्या था, जो एक स्टॉक होता है, फिल्म स्टॉक जिसको बोलते हैं, जिसकी मदद से शूटिंग होता है, वो अवेलेबल नहीं था, उसका रेशनिंग हुआ करता था। तो उन्होंने, उनके जो मित्र थे उनका नाम है वेद प्रकाश, वो दिल्ली के कैमरामैन थे, और वो भी न्यूज़ रिलीज कंपनी थी ब्रिटिश मूवी टाउन, उनके लिए वो काम करते थे, और वो बहुत ही कुशल कैमरामैन थे। तो उनकी जान पहचान हो गई थी। तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो फिल्म स्टॉक है उसको हमें रखना चाहिए, सो दैट जो अगले दिन जो पूरा जो एक फ्यूनरल प्रोसेशन जो होने वाला है उसको हम शूट कर सके। तो उन्होंने एक रात में जो मिस्टर वेद प्रकाश जो है, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके समहाउ 3000 फीट ऑफ फिल्म जो है वो इकट्ठा किया। तो जो मिस्टर वेद प्रकाश है, उन्होंने बिरला हाउस में जो घटनाएं जो भी हुई उसका उन्होंने शूटिंग किया, और जो राजघाट में जो हुआ और थोड़े बाद जो पूरा प्रोसेशन के साथ चलते हुए मिस्टर टर्नर ने जो उसका शूटिंग किया। तो अभी हम जो दृश्य देखते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल जो दृश्य है इसके पूरे जो लास्ट प्रोसेशन के,
मुझे लगता है कि ये 2 कैमरामैन का कमाल है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उसके बीच में ये सारा जो शूटिंग जो है उन लोगों ने किया। उतना ही नहीं कि बाद में जो उनके एशेस इमर्शन जो सेरेमनीज़ हुए विभिन्न भागों में, तब भी मिस्टर वेद प्रकाश जो है वो इधर उधर जाके उन्होंने उसका शूटिंग कराया था। और वो बहुत ही मुझे लगता है कि एक भावुक प्रसंग जो हम उसको बोल सकते हैं, बहुत ही जिसको एक पॉइग्नेंट हम मोमेंट जो उसको बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लोजअप्स उसमें भी है, जो लोगों के चेहरे पे वो वेदना जो है, वो दुख जो है वो दिखता है पूरे इस फुटेज में। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 कैमरामैन थे, उनकी बदौलत मुझे लग रहा है कि आज जो हम देख पाते हैं ये पूरा जो उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन, एंड इट वाज टर्म्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल उस टाइम का। उतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा आए थे अपने लास्ट प्रोसेशन में भी, और बाद में जो जहाँ भी एशेस इमर्शन सेरेमनी हुए वहाँ भी। Ashes are all that remain of the man who symbolized India's finest aspirations. As the last religious rites are performed, a nation gives itself up to grief. For many, the vigil of prayer commenced 48 hours before, when the body of Mahatma Gandhi was placed on the roof of Birla House, in full view of the thousands who had traveled all night to pay him their last tribute. Laid on a hastily converted army truck, the body was drawn into the vast crowd lining the roads to the cremation ground. Planes strewed a saffron shower of petals over the route, while at the funeral pyre, the relatives and friends built mounds of flowers and perfumed spices high on the sandalwood logs. Nearby with his family sat the Governor-General with officials of the government. The flower-decked cortege moved slowly through the dense throng. Tens of thousands wept openly as the body passed by them. Premier Nehru, traveling on the funeral coach with Gandhi's youngest son, appeared bewildered in his depth of grief. Closing behind, pressing forward, came a million mourners. Around the pyre, the throng became packed as the body reached its resting place. Of all the faces in that vast multitude, the most serene was that of the Mahatma. To those around him, Gandhi had seemingly been transformed from a beloved saint into a divinity. Ramdas Gandhi, youngest son of the Mahatma, placed the torch to the pile of sandalwood, and as the first plume of scented smoke lifted above the pyre, the great concourse of mourners swept across the barriers towards it. Against this tremendous human tide, the police were almost powerless. Mourners were forced close to the fiercely burning ghat. But, as in Gandhi's lifetime, peace won where force had failed. The mass hysteria was broken by the chanting of a hymn, Mahatma Gandhi has become immortal. In the rising flames, the spirit of a great man passed to his gods. इसी के आगे बहुत सारे और भी फुटेज जो है हमें मिले थे फिल्म आर्काइव में, और उसमें एक जो पर्टिकुलर फुटेज मुझे याद आता है वो है कि एक ट्रेन निकली थी मद्रास टू रामेश्वरम, ये जो गांधी जी की एशेस लेके जो उसको इमर्शन करने के लिए। तो आप मतलब देख लीजिए, वो ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है और हर स्टेशन पे लोग खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। संयोग से कुछ महीने पहले ही उसी एरिया में गांधी जी आए हुए थे और अभी उनकी अस्थियाँ आई है। तो वो जो सारे लोग जो है उनका आप चेहरे देखिए तो इतने शोक से जो उनका पूरा आप देख सकते हैं कि और रो रहे हैं और पूरे एकदम स्तब्ध है, कुछ शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए। तो बहुत ही एक पॉइग्नेंट जो आप बोल सकते हैं कि एक जो पूरी जो दृश्य है वो आप उसमें देख सकते हैं। वो जो एक एंटायर मतलब इसी के चलते जो गांधी जी के ऊपर जो इतने फिल्में गए, उसी का जो एक मुझे लग रहा है कि एक परिपाक थोड़ा सा जो हिस्सा यही का है कि जो जिनके पास गांधी जी पहुँचे नहीं थे उनके दिल में भी गांधी जी के बारे में जो भावनाएं थी वो उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। तो मेरा मानना यह है कि जो गांधी जी है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक भाग थे
और रहेंगे। खूब खूब धन्यवाद दूरदर्शन से संवाद करने के लिए। धन्यवाद उत्सव जी।